त्र्यंबकेश्वर से नीलकंठ वर्णी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के धर्मपुर के निकट से होते हुए सूरत की ओर आगे बढ़ चले। ये बाल योगी को रोको। पानी में मत उतरो। अरे बाल योगी, रुक जाओ। नदी में मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। कठिन से कठिन विपदाओं को बड़ी सहजता से पार करते हुए नीलकंठ वर्णी नर्मदा नदी के किनारे भरूच पधारे। भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और मोक्ष की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, माई की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। नर्मदा नदी को पार करके गुजरात प्रदेश में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी वडोदरा पधारे किसी विशेष कारण से। कहाँ चले गए थे? लगता है काम धंधे में ध्यान नहीं है तुम्हारा। अरे अमीचंद सेठ, मेरा ही नहीं पर किसी का भी ध्यान अपने काम धंधे में है ही नहीं। हैं? सबका ध्यान ये नए बाल योगी के ऊपर ही है। नीलकंठवणी नाम है उनका। मैं भी तो उनके दर्शन करने ही गया था। और देखो, सेठानी जी भी यहाँ खड़े खड़े नीलकंठवणी के दर्शन में ही खो गई है। हैं? इतने सारे लोग काम काज छोड़कर किसे देख रहे हैं? कौन है ये बाल योगी नीलकंठ वर्णी? हमारे राजा सयाजी राव गायकवाड़ बड़े बुद्धिमंत और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो अगर इन वर्णी जी के दर्शन कर ले तो अवश्य इनको अपने राजमहल में ही बसा लेंगे। हाँ, और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देंगे। ओह, दिव्य। साक्षात भगवान। आप कुछ भोजन करेंगे? जो कुछ तैयार हो वह लाइए। भोजन में क्या तैयार है? जी, खिचड़ी। जल्दी से एक थाली परोस दे। बहुत दिव्य योगी आए हैं, उनके लिए। ये भोजन स्वीकार कीजिए नीलकंठ वर्णी। धन्यवाद। आपका ये प्रसाद ग्रहण करके मैं और मेरी पत्नी धन्य हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। ये लो नीलकंठ वर्णी का प्रसाद। नीलकंठ वर्णी के प्रथम दर्शन करते समय ही
मुझे अनंत सूर्यों के प्रकाश समान ज्योत दिखाई दी। एक व्यापारी होते हुए भी मैंने जीवन भर अपनी वृत्ति धन प्राप्ति में नहीं, परंतु प्रभु प्राप्ति में रखी है, और उसी का फल मिल गया कि हमें साक्षात भगवान मिल गए इन नीलकंठ वर्णी के रूप में। नीलकंठ वर्णी के दर्शन से ही मेरे अंतर में वासना के तीव्र विकार दूर होने लगे थे, और उनका प्रसाद खाने से तो मेरे अंतर में से वासना के मूल ही नष्ट हो रहे हैं और अंतर में दिव्यता प्राप्त हो रही है। अनिर्वचनीय शांति का अनुभव हो रहा है। नीलकंठ प्रभु, आपको बहुत सारे व्यंजनों का भोग अर्पण करने की हमारी भावना है। कृपया हमारी सेवा स्वीकार करके ही जाइए, वरना हमें लगेगा कि जगत के सारे तीर्थधाम एक साथ हमारे अतिथि बनकर पधारे और हम अभागी उनकी उचित सेवा ही नहीं कर पाए। आपसे उचित सेवा तो मैं भविष्य में लूंगा। पर क्या पता कि भविष्य में मेरा देह रहे या ना भी रहे। ऐसी चिंता मत रखना। तुम्हारा देह तब तक जीवित रखना, वह मेरे नियंत्रण में है। काल को भी परास्त कर देना, वो तो परमात्मा ही कर सकते हैं। पर ऐसी कौन सी सेवा आप मुझसे चाहते हैं प्रभु? आपके घर के भूगर्भ में श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति छिपा कर रखी हुई है। वह मूर्ति मैं भविष्य में अपने साधु को भेजकर आपसे मंगवाऊंगा। तब वह मूर्ति देने की सेवा अवश्य कर लेना। आपको कैसे पता? वो मूर्ति तो कई वर्षों पहले मेरे पिताजी ने हमारे घर के भूगर्भ में छुपा कर रखी थी, श्रीमंत सरकार के फरमान के डर से। उन्हें डर था कि कहीं सरकार वो मूर्तियां हमसे जब्त न कर ले। पर हां, आप अंतर्यामी से क्या अज्ञात हो सकता है भला। आप जब भी चाहें मूर्ति मंगवा लीजिएगा प्रभु। उस प्रकार से आपकी सेवा करके भी हम धन्य हो जाएंगे। अवश्य। प्रणाम। गुजरात प्रदेश का वड़ताल गांव नीलकंठ वर्णी की उपस्थिति से धन्य हुआ। आगे गुजरात का बोचासण गांव नीलकंठ वर्णी के जीवन के इतिहास की एक विशिष्ट घटना का साक्षी बनने जा रहा था। इस बोचासण गांव के कानदास पटेल और उनका पुत्र काशीदास पटेल ऐसे ब्रह्म भोज का आयोजन बहुत ही बढ़िया करते हैं। तप जप याग कथा नित्य कीजे, भक्ति भजन से हरि नेत्रीजे। भक्ति नानी बा, आज हमारे बोचासण गांव में नीलकंठ वर्णी नाम के बाल योगी पधारे हैं। सबसे पहले जब वेरी भाई ने उन्हें देखा तो वो तो उनके स्वरूप में खो ही गए। वेरी भाई ने आकर पिताजी को बताया कि कानदास भाई, जीवन में कभी भी ऐसी दिव्यता के दर्शन मुझे नहीं हुए हैं। गांव के मुखिया होने के नाते आपको अवश्य उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। और पिताजी ने मुझे कहा कि काशीदास,
तुम जाकर नीलकंठ वर्णी को हमारे घर पधारने का आमंत्रण दो। तो काशीदास, तूने नीलकंठ वर्णी को आमंत्रण दिया कि सीधा घर चला आया? नानी बा, मैं तो घर चला आया पर उन्हें हमारे घर पधारने का आमंत्रण देकर। कैसे हैं नीलकंठ वर्णी? वे जब आए तब आप स्वयं ही अनुभव कर लेना। राम राम पुजारी जी। राम राम। राम राम। कहाँ चले? कानदास पटेल के घर। हेलो नानी बा, नीलकंठ वाणी हमारे आंगन में आ चुके हैं। कल पुनः भोजन के लिए पधारिएगा प्रभु। ये हमारा काशीदास आपको लेने आ जाएगा और आपकी सेवा में ही रहेगा। एक बार नहीं, बार बार आऊंगा। केवल आऊंगा ही नहीं, यहाँ बोचासण में घर बनाकर बस ही जाऊंगा। यह बोचासण गांव मुझे अति प्रिय है। और ये काशीदास, ये तो मेरा ही है। ये तो मेरी बहुत सेवा करेगा। इसका हाथ जीवन भर पकड़े रखना प्रभु। अवश्य। नीलकंठ वर्णी, क्यों ना आप यहीं रह जाइए? क्यों नहीं? भविष्य में यहाँ बोचासण में बड़ा मंदिर बनेगा। मैं उसमें रहूंगा और यह मूर्तियां भी उस भव्य मंदिर में विराजित होंगी। कहाँ चले गए नीलकंठ वर्णी? उन्होंने तो कहा था कि वे हमारे बोचासण गांव में घर बनाकर रहेंगे। अब तो नीलकंठ वर्णी के दिव्य चरण चिन्ह के दर्शन भी नहीं हो रहे। माँ, काशीदास, व्यथित मत रहना, निस्संदेह रहना। मैं बोचासण अवश्य आऊंगा और बोचासण में घर बनाकर मेरे अक्षरधाम के साथ मूर्तिमान निवास करके विराजमान रहूंगा।
हर एक भक्त के भावों की पूर्ति, वो तो नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का एक उद्देश्य था। गुजरात के खंभात से होते हुए नीलकंठ वर्णी बुधेज पधारे। नारायण नारायण हरि हरि। हर जगह भक्त ही मिले और भक्ति भाव से कुछ अर्पण कर ही दे, ऐसा नहीं होता था। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो, कुछ भिक्षा दे दो माई। कितनी देर से खड़े खड़े भिक्षा मांगे जा रहे हो? ये लो, जैसी ज्वार है वैसी दे रही हूँ। खाना है तो खा लेना, वरना जो मन में आए वो कर देना। कबूतरों को भी प्रसाद मिला और मानो उनका भी कल्याण हुआ। वडगांव का लाखा कोड़ी भी नीलकंठ वर्णी के दिव्य चरित्र को देखकर कल्याण को प्राप्त हुआ। आगे वागड़ गांव के कुम्हार राणा बाबड़ोज के घर के प्रांगण में विश्राम करके नीलकंठ वर्णी ने उन्हें सेवा का अवसर दिया और उन्हें कल्याण प्रदान किया। लाकड़िया गांव की मंडी में खोजा प्रेमजी ठक्कर ने नीलकंठ वर्णी को बड़े भक्तिभाव से एक चटाई दी। नीलकंठ वर्णी ने केवल भक्तिभाव का ही स्वीकार कर उन्हें कल्याण दिया। आगे गोपनाथ में खोजा जानबाई के हाथों से गाय के दूध की सेवा का स्वीकार कर नीलकंठ वर्णी ने उन्हें भी कल्याण प्रदान किया। आगे कतपर गांव से जाते हुए नीलकंठ वर्णी ने महुआ के पीतांबर शेठ से नारियल और शक्कर का प्रसाद ग्रहण कर उन्हें कल्याण प्रदान किया। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सारे मायिक सुख और दुख से मुक्त करके परमात्मा का शाश्वत सुख दें। आगे कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के लोढ़वा गांव में पधारे। लोढ़वा गांव में सत्य की खोज में खोई हुई कोई मुमुक्षु आत्मा मानो नीलकंठ वर्णी की प्रतीक्षा में ही थी। यह लखूबाई बड़ी तपस्वी और महाज्ञानी है। पहले तो दिन रात बस ज्ञान की दुनिया में ही खोई रहती थी, पर पिछले 3 महीनों से उन्हें आपकी सेवा के सिवा कुछ सूझता नहीं है। वैसे तो हम दोनों वर्षों से उनकी सेवा में हैं, पर जब से आप पधारे हैं तब से सारी सेवा वही कर रही हैं। हाँ, आपके अंदर कुछ तो विशेष है कि हमारी लखुचारण जैसी महाविद्वान स्वयं उनकी प्रिय भैंसों का दूध दुहकर उसकी मलाई बनाकर उसमें शक्कर मिलाकर रोज भक्ति भाव से आपको परोसती है। सही कह रहे हो बालानंद। सत्य की खोज में मैंने जीवन खपा दिया है मेरा। कई विद्वानों ने कितनी मेहनत करके क्या क्या नहीं समझाया मुझे,
पर मेरे तर्क और मेरे ज्ञान ने उनका मत मानने से मुझे रोका। परंतु नीलकंठ वर्णी को तो बस एक बार देखकर ही मानो मेरे सारे तर्क पिघलने लगे। उनकी दिव्यता ने मुझे उनके स्नेह में बांध लिया। उनकी प्रेम भरी बातों से मेरी बुद्धि की सीमाएं मिट गई। मेरा मन स्थिर होने लगा। मेरे ज्ञानी मस्तिष्क में भक्ति के बीज फूटे और मुझे सच्चा ज्ञान होने लगा कि परमात्मा साकार होते हैं। और मेरे अंतर्मन ने मान ही लिया कि वह परमात्मा तो इन नीलकंठ वर्णी के रूप में मुझे साक्षात मिले हैं। अब इनकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। माई, आपने 3 महीनों तक भक्ति भाव से मेरी सेवा की है। उसके फल स्वरूप आप कुछ वरदान मांग लीजिए। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें मुझे सबसे प्रिय है।